ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, जिनकी धुनी जले निरंतर, वरदे जिनके हाथ, सो हमरी रक्षा करे सद्गुरु साईनाथ। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो अवश्य आप अपना कीमती का समय देकर आज के इस दिव्य संदेश को आगे अवश्य सुनिए और अभी इस संदेश को लाइक कर कर कमेंट करिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। किसी गरीब की मदद करके प्रिय बंदे, ये मत सोचना कि तुम उसकी दुनिया सवार रहे हो, बल्कि तुम यह सोचो कि वह गरीब तुम्हारी आखिरत सवार रहा है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। रहती है सलामत दुनिया उनकी जो मेरे साई से प्यार करते हैं। मेरे साई देते हैं उन्हें हर एक खुशी जो उनका सुमिरन सुबह शाम निस्वार्थ मन से करते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, साई बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से तुम्हारी तुलना मत करो। अगर तुम वैसा करोगे तो तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानोगे। मित्रों, तुम जैसे भी हो वैसे ही तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और साई राम, अवश्य किसी को भी तुम साई या उदास कभी मत रखना। सबको अपने चरणों के पास रखना। गम न आए किसी को भी कभी साई, तू सब पर अपनी दया दृष्टि रखना। यही मैं साई बाबा आपके चरणों में अवश्य प्रार्थना करता हूँ। प्रिय मित्रों, करता हूँ फरियाद साई, बस इतनी रहमत कर देना। जो भी पुकारे तुमको साई, खुशियों से तुम उनकी झोली भर देना। यही आपको साई बाबा के चरणों में अवश्य प्रार्थना करनी है। और मित्रों, प्रार्थना तो बहुत बड़ा भजन है। नाम में जितनी शक्ति है उससे भी कई गुना ज़्यादा शक्ति तो प्रार्थना में अवश्य है। और प्रिय साई भक्तों, अवश्य आपको समझना है कि कोई आदमी चोर डाकुओं में फंस जाए तो वह पुकार अवश्य करता है। आर्त भाव से पुकारे तो साई अवश्य, साई की कृपा से सब अपने आप अच्छा हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। आश्चर्य होगा कि ये क्या हो गया। ऐसा आपको लगने लगा कि मानो दूसरी अवश्य दुनिया में हम आ गए। यही आपको उद्योग साध्य नहीं है, यह तो कृपा साध्य है। यही आपको अच्छी तरह से समझकर अवश्य ईश्वर के निस्वार्थ मन से सेवा करना है। और आपका भक्ति में मन न लगने के सिर्फ दो ही कारण है। पहला, ते आपने शिरडी के साई बाबा के किसी नियम को खंड किया है और नाम खंड हो गया है। और दूसरा, आपका सत्संग को कम सुनना और मंत्रों का जप बहुत कम करना, जिसने परमात्मा के प्रति दृढ़ता कम हो जाती है। अवश्य और काल अपना धीरे धीरे प्रभाव जमाना शुरू कर देता है। काल का प्रभाव केवल भक्ति मर्यादा रहकर सत्संग अवश्य सुनने में है और सुमिरन करने से ही समाप्त हो सकता है। मित्रों, काल का प्रभाव कम होने पर ही भक्ति में मन लग सकता है। यही आपको अच्छी तरह से अवश्य समझना है। और प्यारे साई भक्तों, अवश्य आपको ये समझना है कि यह संसार तो दुखों के एक प्रकार पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है सदा, वो तो दुखी ही रहेगा। इसलिए आप मोह माया से अवश्य बाहर निकलो और अभी ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दो। शिरडी के साई बाबा का नाम स्मरण करना शुरू कर दो। मृत्यु के बाद यमराज के दूत अवश्य तानिक भी दया नहीं करते। इसलिए बुरे कर्म का त्याग कर अच्छे कर्म आप करो और हरि का नाम जप करो। इसमें ही आपकी अच्छाई है। गंगा स्नान, गो की सेवा, अर्थ सहित गीता का अभ्यास अवश्य, गायत्री का जप और गोविंद का ध्यान, इनमें से किसी एक का भी निष्काम भाव और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा करने से अवश्य आपका कल्याण हो सकता है। और प्रिय मित्रों, अवश्य आपको समझना है कि शिरडी के साई बाबा सदैव आपके साथ है और सदैव वह आपके साथ ही चलेंगे।
और अभी उनके चरणों में प्रार्थना करिए कि हे शिरडी के साईं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे में मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अंत वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यही ईश्वर हमें कहते हैं। और साईं बाबा के चरणों में हमें तो बस इतना ही कहना है कि ओम साई राम। अवश्य आप हमें अपने भक्ति में रोको, अपने चरणों में रोको, सदैव इन भक्तों को आपकी कृपा दृष्टि में रखो। यही आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अवश्य प्रार्थना करनी है। साईं कहते हैं कि कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि तुम्हें कब, कहाँ और किससे मिलाना है ये तो सिर्फ हम ही तय करते हैं। इसलिए प्रिय भक्त, तू चिंता मत कर, चाहे कितने ही युग यहाँ पर बीत जाए, चाहे कितना भी घोर कलयुग आ जाए, विजय तो सदा सत्य की ही होने वाला है, क्योंकि सत्य के साथ तो सदैव शिरडी के साईं बाबा रहते हैं। धैर्य होना यह तो अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े से भी सींचे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। इसलिए मित्रों, अगर आपको भी अपने समय का इंतजार करना है तो अवश्य करिए। इसका अर्थ, अगर आपको अपना अच्छा समय आना है तो धैर्य से भी नहीं, आपको ज़्यादा परिश्रम भी करने होंगे। यह तो जीवन में आपको अवश्य समझना है। हृदय में प्रेम हो तो कैसा भी वनवास अवश्य कट जाता है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और प्रिय साईं भक्तों, जिंदगी से एक ही बात सीखी है, साईं से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब 101% अपने जीवन में होता है। और संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध तो शिरडी के साईं बाबा के साथ ही है, जिसमें कभी दुख कदापि हमें नहीं मिलता। और मित्रों, मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है, न जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति हो जाने पर अवश्य साईं बाबा का भजन करूंगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी आपको चाहिए। और अभी जो जिस अवस्था में आप है उसे अवस्था में शिरडी के साईं बाबा की कृपा का आश्रय करके साधन आरंभ कर आपको देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी से ही आप शिरडी के साईं बाबा का अवश्य नाम स्मरण करना शुरू कर दो। और कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में अवश्य खुश रहेंगे। प्रिय मित्रों, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। यदि तुम साईं से सुख पाना चाहते हो तो बिना ही चाहे दूसरों को सुख पहुंचाना करो। फिर निश्चित समझो, दूसरों से बिना ही चाहे तुम्हें सबसे ज़्यादा सुख शिरडी के साईं बाबा अवश्य देंगे। और सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है। और सबसे बढ़कर है वह प्रेम। और प्रिय मित्रों, सदैव याद रखिए, जैसे आपकी दृष्टि होगी वैसे आपको यह संपूर्ण सृष्टि नजर आएगी। जैसा अन्न होगा वैसा ही तुम्हारा मन होगा, जैसा पानी होगा वैसी तुम्हारी वाणी होगी, जैसा आपका संग होगा वैसा ही आपका रंग होगा। इसलिए सदैव आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है। अगर तुम बुरे व्यक्तियों के साथ रहोगे तो बुरा ही कर्म करते जाओगे। इससे आपको अच्छी तरह से समझना है, शंका का तो कोई भी इलाज नहीं, चरित्रता का कोई भी प्रमाण नहीं, और मन से अच्छा कोई भी साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई भी बाण नहीं। ये तो जीवन की सच्चाई है। और मित्रों, समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है। इस पर किसी को अहंकार कदापि नहीं करना चाहिए। गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं। प्रथम, तुम तुम्हारी गलती को मानना। दूसरा, उस गलती से अच्छी तरह से सीखना। और दोबारा उस गलती को कभी भी न दोहराना। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक साईं नहीं मिलेंगे। यह भाव आप बिल्कुल भी मत रखो। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो शिरडी के साईं बाबा अवश्य आपको मिलेंगे,
चाहे आप कितने ही पापी हो। सच्ची बात तो यही है कि साईं के मिलने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वह पाप अगर आपने जानबूझकर नहीं किए होंगे, अगर आपने जानबूझकर अवश्य वह पाप किए हैं, तो 101% ईश्वर आपको माफ नहीं करेंगे। यही आपको समझना है। और प्रिय मित्रों, झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल अवश्य सबके सामने आ ही जाता है। उन पर क्या क्रोध करे जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। क्रोध तो हमें उन पर करना चाहिए जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान तो होता ही है, और वह ज्ञान होते हुए भी वह गलत का साथ अवश्य देते हैं। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो अवश्य शिरडी के साईं बाबा के शरण आप अवश्य जाना, क्योंकि जो सुख अवश्य ईश्वर के चरणों में है, वह सुख कदापि कहाँ पर नहीं है। यही आपको समझना है। और जिस व्यक्ति का विश्वास अपने शिरडी के साईं बाबा पर हर परिस्थिति में बना रहेगा, अवश्य ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। पूजा करने का असल में कोई सिद्धांत नहीं है। शिरडी के साईं तो हर उस दिल की सुनते हैं जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर अवश्य रह जाती है, ताकि वो ये समझ सके दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाते हैं। इससे आपको अच्छी चीजें समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको याद रखना है, अगर जीवन में आनंदी रहना ही है तो सर्वप्रथम खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो जीवन में आप कदापि आनंदी नहीं रहोगे। और शरीर और संसार को अपना तथा अपने लिए मानना बहुत घातक है। ऐसा मानने वाला साधक नहीं बन सकता, भले ही अवश्य उसकी उम्र बीत जाए। और श्री साईं कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा ही नहीं होता। यही तो हमें शिरडी के साईं बाबा अवश्य कहते हैं। जिसका शरीर में मोरोपन अवश्य ज्यादा है, उसको शारीरिक पीड़ा अधिक होती है। जब तक पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, पांडित्य और पुरुषार्थ का आपको अभिमान है, तब तक प्यारे हरि के पास पहुंचना अत्यंत ही कठिन। इसलिए मित्रों, इन सब का त्याग कर आनंदी रहने का, ईश्वर के चरणों में रहने का सबसे ज्यादा आप प्रयास किया करो। और विपत्तियों को सहन करने का बल केवल साईं की याद से आपको मिलेगा। केवल साईं की याद से ही आत्मा में अवश्य शक्ति आ जाती है। इसलिए कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। और मित्रों, जो बीत गया उसे आप जाने दो। अब बची सांसों में अवश्य भजन कर लो। यही तो जीवन है। सुख आता है तो वह भी नहीं ठहरता, और दुख आता है तो वह भी नहीं ठहरता। परंतु परमात्मा का आनंद आता है तो वह कभी जाता ही नहीं, कभी मिटता ही नहीं, हरदम वह रहता है। यही तो ईश्वर की शक्ति है जो हमें अच्छी तरह से अवश्य समझनी है। और प्रिय मित्रों, कुछ लोग अनेक देवी देवताओं की उपासना आरंभ कर देते हैं, पर जब उनके अवश्य मन में एक ही देवता की उपासना का विचार आता है, तब अन्य देवताओं की उपासना छोड़ने में उनको अवश्य भय लगता है कि कहीं देवता नाराज न हो जाए, हमारी हानि ना कर दे। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यदि उद्देश्य कल्याण का हो और निष्काम भाव हो तो एक की उपासना करने से दूसरे नाराज कदापि नहीं होंगे, क्योंकि मूल में उपास्य तत्व एक ही है। अन्य की अवश्य उपासना करने से सकाम भाव की पूर्ति होनी कठिन है। अंत साधक का इष्ट एक ही होना चाहिए, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और जिसका भाव और स्वभाव अच्छा बन गया है, जिसके भीतर सद्भाव है, वह किसी नीच योनियों में सांप, बिच्छू आदि नहीं बन सकता, कारण कि उसका स्वभाव सांप, बिच्छू आदि योनियों के अनुरूप कदापि नहीं है। और अवश्य वह उन योनियों के
अनुरूप काम भी कभी नहीं कर सकता। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्रिय साई भक्तों, साधक को मतवाद अवश्य संप्रदाय के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मत के अनुसार आप आचरण करो, पर दूसरे के मत की निंदा या खंडन कदापि करिए मत। अवश्य मित्रों, अवश्य निंदा या खंडन करने से साधन में बाधा लगेगी, कल्याण कदापि नहीं होगा। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। याद रखो, दिन भर के 24 घंटे में भी कुछ मिनट यदि कोई भजन में लगाता है और 23 घंटे भी अधिक भोग सेवन अवश्य तथा भोग साधन में लगवाता है, तो उसका मन सहज ही भोगों में रहता है, साई में नहीं लग पाता। भगवान में मन का न लगना ही मानव जीवन की व्यर्थता है और बहुत बड़ा एक प्रकार का प्रमाद है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। उनकी परवाह कभी मत करिए जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। अवश्य परवाह तो सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तभी भी रहे जब आपका वक्त पूरी तरह से बदल जाए। आपकी शक्ति हो तो गायों का पालन करो, गरीबों की सेवा करो, पर किसी से पैसे मत मांगो, पैसों की गुलामी करिए मत। आपके भाग्य से जो पैसा आपके पास आने वाला है वो तो आपके पास आएगा, और अवश्य ही ब्रह्मांड जी की भी ताकत नहीं है कि उसे पूरी तरह से रोक दे। इसलिए प्रिय मित्रों, जो आपके भाग्य में है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर सदैव आनंदी रहने का अवश्य आप प्रयास करो। तू ये मत सोच कि कैसे अवश्य होएगा, बस शुक्र मना के जरूर हो जाएगा तेरा कर कार्य। अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ पर काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगे अपने पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ अवश्य देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है अब तक। आपको जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में सिर्फ इंसानी पैसा कमाता है, अन्य कभी कोई जीव भूखा नहीं मरा, और इंसान जिसका कभी पेट ही नहीं भरा। इससे आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसी में अवश्य मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, दृढ़। फिर तुम क्या हो, यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साई भक्तों, बहुत सुंदर विचार। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना यह तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ साईं बाबा पर छोड़ दो। साईं से कभी कुछ मत मांगिए, क्योंकि वह सब कुछ जानते हैं आपको क्या देना है और क्या नहीं देना। बुरे समय में आप यह मत सोचो कि कौन आपका साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन आपका अवश्य साथ छोड़कर जाएगा। अगर साईं खुश हो तो वह सरताज बना देते हैं, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देते हैं। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार साईं बाबा का शुक्रिया नहीं करता। इससे आपको जीवन में अच्छी तरह से चीजें अवश्य समझ आनी चाहिए। और मित्रों, इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे तो कलाकारी कदापि नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकाई नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसीलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती, लेकिन मुझे अवश्य ईश्वर की भक्ति करना और अच्छे कर्म करना आता है, जो अवश्य मुझे आगे लेकर जाएंगे। ऐसी सकारात्मक भावना आपको भी आनंदी रखकर करनी है। जितना बड़ा आपका फ्लैट होता है उतना बड़ा बंगला नहीं होता, जितना बड़ा अवश्य बंगला आपका होता है उतना बड़ा आपका दरवाजा नहीं होता, जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती।
परंतु चाबी का पूरे बंगले पर अधिकार होता है। इसी तरह मानव के जीवन में बंधन और मुक्ति का आधार मन की चाबी पर ही निर्भर होता है। पैसे के अभाव में जगत 1% दुखी है, परंतु समझ के अभाव में जगत 99% दुखी है। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, मस्ती करिए, ईश्वर की भक्ति करिए, आनंदी रहिए, अच्छे कर्म करिए, ऐसे ही जीवन जिए। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, एक साधु ने एक कुत्ते से कहा कि तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में ये 3 कमियां हैं। तू पेशाब हमेशा दीवार पे करता है, तू अवश्य भिखारी को देखकर बिना बात के भौंकता है, तू रात को भोग भोग के लोगों की नींद खराब करता है। इस बार कुत्ते ने अवश्य बहुत बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, हे साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोगता हो कि वो भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है, और भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोगता हूँ कि हे पापी मनुष्य, तू इस ब्रह्म की नींद में क्यों सोया हुआ है। उठ, अपने उस साई को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। प्रिय मित्रों, अगर आपने शिरडी के साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश इतना समय देकर सुना है, तो शानदार चीजें आपको अवश्य समझ आई होगी, जो आपको भी अच्छी तरह से याद रखना है। और मित्रों, लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुकना आप कि उठने वक्त सहारा आपको लेना पड़े। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। गरीबों का मजाक कदापि उड़ाओ मत, क्योंकि गरीब होने में वक्त कदापि नहीं लगता। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी तुम कदापि करो मत। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है कि तुम अब क्या हो। जहाँ अपनी बात की कदर ना हो, वहाँ चुप रहना ही सबसे ज्यादा बेहतर है और बेहतरीन है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। नसीब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ आएगी यह तो तय हो चुका है। दाना पानी मुरमुर कर हो चुका है, अब अगला जन्म कौन सा हो। 84 का चक्र या 84 से मुक्ति, यह तो तय आपके कर्मों से करना है। मित्रों, यह तय आपके भजन सिमरन की गहराइयों ने करना है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। प्यारे, वक्त अभी भी है, जितना फायदा उठा सके तू उठा ले। उठ तो ऐसे ही जाना है इस जहां से। भजन सिमरन इस जग में हमारा पहला काम और शायद आखिरी भी। इसे आपको अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, सबसे बेहतरीन बातें अवश्य आपको समझनी चाहिए कि सफल जीवन के लिए एक प्रेरक सूत्र है। छोटों को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो। अच्छे के लिए प्रयास करो और बुरे के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास स्कूटर है तो अपनी नज़र छोटी साइकिल पर रखना, बड़ी कार पर नहीं। बस तुम सुखी रहोगे। बड़ों से आगे बढ़ने की प्रेरणा अवश्य लेना, क्योंकि दुनिया में जो महापुरुष है वे केवल पूजने के लिए नहीं है, तो प्रेरणा लेने के लिए भी अच्छे के लिए प्रयास करना, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। और बुरे के लिए तैयार रहना, क्योंकि बेटा कभी भी मुंह मोड़ सकता है और दोस्त कभी भी साथ छोड़ सकता है। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्रिय साईं भक्तों, सदगुरु के पास बैठो, आंसू आपके अवश्य आ जाएंगे। बस इतना ही काफी है। चरण छूना गुरु के, बस याद रहे भविष्य की कोई आकांक्षा ना हो। मौन प्रार्थना जल्दी पहुंचती है गुरु तक, क्योंकि मुक्त अवश्य होती है शब्दों के बोझ से। गुरु का होना ही एक प्रकार का आशीर्वाद है। मांगना नहीं पड़ता, गुरु के पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ, खुशबू बिन मांगे मिल ही जाती है। कुछ मांगना मत साईं से, सिर्फ जाना उनकी शरण में, सब स्वयं ही मिल जाएगा आपके झोली में। यही है शिरडी के साईं बाबा की शक्ति, जो आपको समझने के लिए उन पर निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करना पड़ेगा।
और मित्रों, दिल के कोने में एक मंदिर अवश्य बना लो। माता पिता की मूर्त आप उसमें बिठा लो। दिया न जलाओ पर गले से अवश्य लगाओ। आरती के बदले कुछ उनकी सुनो और अपनी सुनाओ। पहला भोग माता पिता को लगा कर तो देखो, इनके चरणों में सर को झुका कर तो देखो। धर्म स्थलों पर जो आप अवश्य मांगने जाओगे, अरे बिन मांगे घर में पाओगे। जिसके घर में अवश्य आनंदी आनंदी रहोगे। यही आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, अवश्य आप समझना कि करेला कड़वा, बेर मीठे और इमली खट्टी, ये पानी के कदापि दोष नहीं, तो दोष है उस बीच का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, दोष तो सिर्फ आपके कर्मों का है। इसलिए प्रथम आप अच्छे कर्म करो, तभी आप अपने जीवन में अवश्य ईश्वर को पा सकते हो। मित्रों, हंसिए जी भरकर हंसिए, केवल भाग्यशाली लोग हंस पाते हैं। हंसी तो परमात्मा का वरदान है, एक आनंद है, एक उत्सव है। उदास होकर कभी कोई कार्य करिए मत। उदासीनता मन का एक प्रकार का भयंकर रोग है, इसे चिकित्सा की आवश्यकता है। अवश्य प्रफुल्लित हो और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके जीवन में हंसी की किरणें फैलेंगे, आप अवश्य यह देखकर चकित रह जाएंगे कि सृष्टि में कितना हंसने को है। जिधर देखोगे उधर हंसने हंसने की घटनाएं हैं। बस इसके लिए एक अच्छी दृष्टि अवश्य चाहिए। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। भले लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट लेना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही अवश्य सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो वेर पाल लेता है वह सबसे ज्यादा बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे कभी वेर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगली क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा है और अवश्य रहे। इससे आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है, उस बांसुरी के 3 गुण अवश्य आप अच्छी तरह से सुनिए। प्रथम, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, यानी मन में बदलने की भावना रखिए मत। दूसरा गुण, बिना बजाए कभी बचती नहीं। यही आपको अच्छी तरह से मानो ये बता रही है कि जब तक आवश्यकता नहीं हो तब तक कदापि ना बोलो, जब आवश्यकता होगी तभी बोलो। और तीसरा है, जब भी बजती है तो अवश्य मधुर ही बजती है, अर्थात जब भी बोलो मीठा ही बोलो, अच्छा ही बोलो। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। दुख को अवश्य, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन अवश्य बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा 101% घी है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका क्या अर्थ हुआ? बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग कभी नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य सबसे अच्छी तरह से मूल्य बढ़ता है। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे हर मन में भी आप उतर सकते हैं, और मन से भी तुम अवश्य उतर सकते हो। जब तुम गाड़ी चलाते हो तो पैदल चलने वालों की अवश्य आपको गलती दिखती है, और जो पैदल चलते हो तुम, तो तुम्हें गाड़ी वाले की अवश्य गलती दिखती है। आखिर खुद को ही परफेक्ट समझने की गलतफहमी कदापि करिए मत, वरना जीवन में अवश्य तुम दुखी ही दुखी रहोगे। और मित्रों, साईं बाबा हमेशा अवश्य कहते हैं, जीवन में आनंदी रहना ही है तो सर्वप्रथम खुद पर यकीन कर ले बंदे। अगर तेरा यकीन ही नहीं खुद पर, तो जीवन में तू कदापि कुछ नहीं कर पाएगा। और साईं भक्तों, अभी ये अति सुंदर प्रार्थना शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अवश्य आप करिए। आप यह प्रार्थना हमारे पीछे पीछे अभी अवश्य कहिए कि हे साईं राम, सुकून उतना ही देना मुझे जितने से जिंदगी मेरी चल जाए। औकात बस इतनी ही देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो
कि अवश्य प्यार से निभ जाए, आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए, सांसें पिंजरे में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए, बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। यही प्रार्थना आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अवश्य करनी है। साईं कहते हैं, जीवन में आनंदी रहना है तो कर्मों पर विश्वास करो। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान तो कार्य है, सबसे मुश्किल कार्य है चुप रहना और आलोचना सुनना। अवश्य ये आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हाल से कुछ ना कुछ अच्छी तरह से सीखा जाए। और मित्रों, दूसरों से जलने वाले, बार बार गलती करके हर बार माफी मांगने वाले, स्वयं को मूर्ख साबित करने वाले, केवल मतलब के लिए मिलने वाले, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने वाले, ताक झाक करने वाले, दूसरों को उन्नति में अवश्य बाधा डालने वाले या बनने वाले, पीठ पीछे बोलने वाले, राज खोलने वाले, ये सभी प्रकार के लोग किसी के प्रेम आदर विश्वास के पात्र नहीं होते। केवल मजाक और ताड़न के अधिकार अवश्य ये होते हैं। यह आपको भी अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, यह भी आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि पंछी कभी अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। क्या हम भी अपने बच्चों को वो सब दे रहे हैं तुम, जिससे उन्हें जीवन की मुश्किलों से लड़ने में अवश्य मदद मिले, या सिर्फ उन्हें ऐसे आराम भरी जिंदगी तुम दे रहे हो? अपने जीवन रूपी बगीचे में उन चीजों को लगाए जिन्हें तुम अपने बच्चे में विकसित होते देखना अवश्य चाहते हो। आशा, साहस, प्रेम, विश्वास, अपनापन, इससे आपको अच्छी तरह से समझना है। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर शिरडी के साईं बाबा की भक्ति कभी भी मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम कभी भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? आपको उत्तर नहीं ही मिलेगा। फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दे तो जिंदा नहीं रहोगे, और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के ही नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। दिल कहता है कि लिख दुए ते जिंदगी अवश्य तेरे नाम की। ओम साई, तुझे खुश ना कर पाऊँ तो ये जिंदगी किस काम की। ओम साई राम, ओम साईनाथ। और मित्रों, सेवा करनी है तो समय कभी नहीं आपको देखना चाहिए। प्रसाद लेना है तो स्वाद नहीं देखना चाहिए। और यदि साई का नाम जपना है तो भक्ति करनी है तो कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं देखना चाहिए। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, अवश्य इन सब में सबसे स्थिर होना ईश्वर मिलन करवाता है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो उनसे पीछा छुड़ाओ। उन्हें समझाने और सुधारने के चक्कर में आप अगर पड़ोगे तो आपका जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। फल अवश्य जीवन में आपको मिल जाएंगे अपने कर्मों के। सिर्फ खुद पर यकीन करना सीखो। प्रिय मित्रों, साईं बाबा हमेशा कहते हैं, अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो सदैव खुद पर विश्वास करना सीखो। और मित्रों, हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर कदापि नहीं होती है, किंतु जब वे मुड़ती है तो बराबर दिखती है। इसी प्रकार यदि जब तुम अवश्य किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हो या तालमेल बिठा लेते हो तो जिंदगी बहुत आसान और तुम्हारी आनंदी हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान अवश्य होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। यह जीवन में आपको अच्छी तरह से समझना है। जोश या उत्तेजना में गुस्सा, व्यर्थ की चिंता करना, कान का कच्चा होना, दूसरों से दुश्मनी और जलन, सोचे विचारे बिना बोलना, अवश्य आमदनी से अधिक का दिखावा करना, इन आदतों से
समय रहते जो नहीं संभलते उन्हें अक्सर हार और दुख का सामना करना पड़ता है, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं तो हर वक्त चलता ही रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। इसलिए मित्रों, हमेशा वक्त के साथ चलना सीखो, जो आपके लिए बेहतरीन और सबसे अच्छा है। जिंदगी में तुम कुछ भी सीख नहीं सकते अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा हर बात सही है या तुमसे गलती अवश्य नहीं होगी। जितनी जल्दी तुम्हें इसका बोध होगा या इस भ्रम से निकलोगे, उतना ही तुम जल्दी सीखोगे। तुम प्रगति और प्रसन्नता प्राप्त करते जाओगे। अपनी भूल को मन से स्वीकार करना, यह तो प्रगति पथ पर पहला कदम है। यह भी आपको अच्छी तरह से समझकर अवश्य जीवन को जीना है। डूब जाता हूँ जब कभी विचारों के समंदर में निकल भागने की कभी ख्वाहिश नहीं होती। साधक को चाहे कि वह किसी को बुरा न समझे, किसी की बुराई न करे, किसी की बुराई न सोचे, किसी में बुराई कभी न देखे, किसी की बुराई न सुने और किसी की बुराई न कहे। इन अवश्य 6 बातों का दृष्टतापूर्वक पालन करने से साधक बुराई रहित अवश्य हो जाएगा, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वह दिन बहुत अच्छे थे जब घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी तो सबके पास है, परंतु समय कदापि किसी के पास नहीं। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इसलिए मित्रों, सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करिए और ऐसी साई संदेश आप निस्वार्थ मन से अवश्य सुनते रहिए। अगर आज का भी यह साई संदेश आपने अंत तक सुना हो तो अवश्य आप अभी भी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी अपने साई सेवा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी प्रिय और प्यारे और जौन उपयोगी संदेश सर्वप्रथम